गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। किसी की गुंडागर्दी है, किसी की इज्जत लुटती है, किसी पर दोष साबित है, किसी पर छुरी चलती है। जनता ने मिलके ठाना है, अब संविधान बचाना है। इंडिया का जो है प्रत्याशी बस उसको ही जिताना है। अखिलेश हमारी जान है और राहुल का सम्मान है। अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो। अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो। कभी तो नोटबंदी है, कहीं शहनाई रोती है अपना देश खतरे में अगर महंगाई बढ़ती है। क्या उल्टा है क्या सीधा है, क्या बेचा क्या खरीदा है, जनता को हिसाब देना है, अब तुमको जवाब देना है। इस बार ये सबने ठाना है। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों। हमारे महबूब नेता हम लोगों के मंच पे आ गए हैं। सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि आप लोग संयम का परिचय देने का काम करें। ये मड़ियाहों की धरती ऐतिहासिक धरती है, सभी संस्कारी लोग हैं। सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग, सभी लोगों से निवेदन है आप लोग संयम बरतने का काम करें और अपने महबूब नेता को सुनने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। आप लोग बहुत संख्या में उपस्थित हुए हैं। आप सभी सम्मानित साथियों का आभार व्यक्त करते हुए शांति बना, अपने महबूब नेता का सम्मान करते हुए शांति बना लें आप लोग। माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही एक अनुशासित होते हैं। अनुशासन में रहना है। खास तौर से हम प्रशासन के लोगों से भी कहेंगे कि बल का प्रयोग न किया जाए। हमारे 2 घंटा 3 घंटा इस धूप में खड़ा रहते हैं, जलते रहते हैं, तो आप लोग शांति बनाकर अनुशासित ढंग से रहिए। हम ओम प्रकाश सिंह यादव गायक आप लोगों के बीच में मंच पे जितने आप लोगों के तरफ से हैं उनसे निवेदन है कि अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। मंच पे जितने सम्मानित नेता बैठे हुए हैं बैठ जाएं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कुर्सियों पर बैठ जाएं। और उधर बल्लियों पे आप जोर दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं। निश्चित तौर से आप लोग जो है आप रुकने का, पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का काम करिए। अब आप लोगों के सामने आप लोगों के तरफ से और मंच के तरफ से स्वागत गीत के रूप में हम ओम प्रकाश सिंह यादव गा रहे हैं। भैया अखिलेश का स्वागत है, भैया अखिलेश का। राम कहूँ या कहूँ श्याम आपको पूजते हैं सुबह और शाम आपको। चाहती है देश की आवाम आपको, समाजवादी है सलाम आपको। मेरे भगवान के मुलायम
सुबह शाम आप है, हिंदू मुसलमान के जुबान आप है, पीर लोरी के खानदान आप है। अरे रे मेरे जान से मुलायम, देश के शान से मुलायम, अरे रे मेरे जान से मुलायम, देश के शान से मुलायम। स्वागत है भैया अखिलेश का, स्वागत है भैया अखिलेश का। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश यादव जी। मैं मंच पे अपने महबूब नेता का बहुत बहुत दिलों की गहराइयों से स्वागत करते हुए अब हम लोगों के बीच में माल्यार्पण से स्वागत होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताओं से निवेदन है कि मंच पे बैठ जाएं, उधर बल्लियों पे दबाव न दें। सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि आप बल्लियों पे दबाव न दें। सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि बल्लियों पे दबाव न दें। मैं पुनः अभी मंच पे उपस्थित सभी नेताओं का हार्दिक स्वागत करते हुए, अपने महबूब नेता का स्वागत करते हुए मैं चाहूंगा कि हम लोगों के बीच में हम लोगों के पूर्व सांसद और वर्तमान में केराकत के सम्मानित विधायक परम आदरणीय श्री तूफानी सरोज जी हैं, आए और अपना विचार देने का काम करें। पुलिस का सहयोग करें सभी सम्मानित साथी। सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि पुलिस का सहयोग करने का काम करें। हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है आप सभी सम्मानित साथियों से, अपनी ऊर्जा बचा के रखिए। 25 तारीख को आपको अभी काफी ऊर्जा खत्म करना है। सम्मानित साथियों, हम लोगों के बीच में अमर शहीद सुरेंद्र पटेल के भाई, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नेता एवं पिंडरा की आवाज सम्मानित श्री राजेंद्र कुमार पटेल जी, पूर्व प्रत्याशी बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हो रहे हैं। में मैं उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय राजेंद्र पटेल जी, माला दीजिए, माला लीजिए। आदरणीय राजेंद्र पटेल जी जो भारत बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। उसी कड़ी में हम लोगों के बीच में उनकी धर्मपत्नी, 2 बार की वाराणसी जिला पंचायत सदस्य श्रीमती प्रेम कुमारी पटेल जी तमाम महिलाओं के कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। हम समाजवादी परिवार उनका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। आदरणीय जो है प्रेम कुमारी पटेल जी का स्वागत करते हैं। लोकसभा के सम्मानित प्रभारी आदरणीय जय हिंद यादव जी अपने महबूब नेता को मुकुट पहनाकर स्वागत करना चाहते हैं। आदरणीय जय हिंद यादव जी। दोनों प्रभारी आदरणीय डॉक्टर अवधनाथ पाल जी और जो है जय हिंद यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों। आप लोगों से पुनः करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग शालीनता का परिचय देने का काम करें, संस्कारिकता में रहने का काम करें और अपने महबूब नेता को सुनने का काम करें। आज हम लोगों के बीच में हमारे पूर्व सांसद और वर्तमान में केराकत के सम्मानित विधायक परम आदरणीय श्री तूफानी सरोज जी हैं। मैं चाहूंगा कि आए और विचार दें। बल्लियों से दूरी बनाए रखे देख आप लोग। धन्यवाद।
भाई राजेंद्र यादव जी, हम लोगों के बीच में पीडीए के मसीहा, पीडीए के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का मैं इस मड़ियाओं के सरजमी पे, ऐतिहासिक धरती पे आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग लगातार आपके बीच में कार्यक्रमों के माध्यम से ये झूठ बोलने वालों से को आगाह कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसी बनारस के धरती पे मां गंगा की सौगंध खा करके जितना वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। बताइए, कोई वादा पूरा हुआ है? नहीं। तो साथियों, अच्छे दिन आने वाले का स्लोगन दे करके ये जनता के ठगने वाले 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब आप 60 रुपया लीटर सरसों का तेल खरीद रहे थे। ये अच्छे का दिन का सब भाग दिखाने वाले आज 160 रुपया में बेच रहे हैं। रहर की दाल जो 50 रुपए थी वो 150 रुपया कर दिए हैं, और गैस सिलेंडर 433 था, वो जो है कि पूरा 900-1100 कर दिए हैं। तो ये जो वादा किए कि महंगाई कम करेंगे, और महंगाई कम करने के जगह महंगाई तिगुना हो गई, और गंगा मां के सौगंध खा करके इन्होंने कहा था और वादा एक भी पूरा नहीं किया। तो आज मां गंगा भी नाराज हो गई हैं। मां गंगा भी मोदी जी से नाराज हो गई हैं। मोदी जी बनारस में चुनाव हार रहे हैं, और भगवान राम भी नाराज हैं, इसलिए कि बिना मंदिर बने इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया। प्राण प्रतिष्ठा किया, मंदिर निर्माण नहीं हुआ था, और तमाम देश के शंकराचार्यों ने मना किया, ब्राह्मणों ने मना किया, लेकिन ये चुनावी फायदे के लिए आनंद फानन में इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर डाला। इसके लिए भगवान राम भी इनसे नाराज हैं। नाराज है इसीलिए इनका जो है इलेक्शन चुनावी फंडा सामने आया है चंदा लेने का। ये सब जाहिर हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये घुस लेकर के देश के कंपनियों को लूटने का अवसर दिया, जिसके वजह से महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी। आज आरक्षण खत्म हो गया है, आरक्षण खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया है, और संविधान भी खत्म हो गया। संविधान को ये लोग नहीं मानने वाले हैं। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता, गुजारिश करना चाहता हूं, आपके बीच में प्रिया सरोज प्रत्याशी हैं। आने वाले 25 तारीख को अपने अपने बूथों पे साइकिल की इतनी बटन दबा देना कि बटन काली हो जाए। जो है इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका हार्दिक अभिवादन करते हुए, बधाई साहब को देते हुए, कहा इतने बड़े हुजूम में यहाँ पर सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। अब हम लोगों के बीच में, हम लोगों के बगल के 73 लोकसभा के सम्मानित प्रत्याशी आदरणीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा हैं। मैं चाहूंगा कि आए और अपना विचार देने का काम करें। आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। आज की इस चुनावी सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव साहब, हमारे यहाँ मछली शहर लोकसभा की प्रत्याशी प्रिया सरोज जी, सम्मानित मंच, साथियों, मैं आपके बगल में जौनपुर सदर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हूँ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी का। मैं आपके बीच में अपील करने के लिए आया हूं प्रिया सरोज जी के पक्ष में कि मैं जब जौनपुर सदर से प्रत्याशी हूं तो जो भी हमारे
जन अधिकार पार्टी के साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। मेरी सबसे अपील है कि एक ध्यान होकर के सब लोग मछली शहर में प्रिया सरोज जी को जिताने का कष्ट करें। साथियों, ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। ये चुनाव तय करेगा कि हमारे देश में 24 के बाद लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। ये तय करेगा कि हमारे देश में संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को बदलना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान के पक्ष में खड़े हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी। ये संविधान हमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे का अधिकार देता है। ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश के दलित को, पिछड़े को, आदिवासी को, आधी आबादी हमारे बहनों को हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा देता है। तो हम ये चाहेंगे कि ये संविधान हमारा वजूद है, अगर संविधान को आँच आएगी तो हमारी आने वाली नस्लों को दिक्कत होगी, आने वाली पीढ़ी को दिक्कत होगी। इसलिए साथियों, मैं अपने साथियों से अपील करने के लिए आया हूं कि अगर हमें संविधान बचाना है, बेरोजगारी कम करना है, महंगाई कम करना है, तो आने वाले 25 तारीख को जो मछली शहर से हमारी प्रत्याशी हैं प्रिया सरोज जी, श्री सुभानी सरोज जी की बेटी, उनके चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके आप उन्हें अपना स्नेह और आशीर्वाद देने का कष्ट करें। मैं पुनः एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत ही अदब और सम्मान के साथ अपने 74 लोकसभा की लोकप्रिय प्रत्याशी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट आदरणीय श्री सुश्री प्रिया सरोज जी से चाहूंगा कि आएं और चुनावी बेला में अपना विचार देने का काम करें। आदरणीय प्रिया सरोज जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पे उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने केवल अपना विकास किया है, उन्होंने केवल अडानी अंबानी का विकास किया है। इन्होंने अनेक वादा किया था। पहला वादा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे पर ईयर। क्या किसी को नौकरी मिली? इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? इन्होंने कहा था 15 लाख खाता में आएगा। क्या 15 लाख खाता में आया? इन्होंने कहा था नोटबंदी से क्या आएगा? काला धन आएगा। क्या काला धन आया? और अब चुनाव आ गया है तो नए नारे के साथ आए। वो नारा है 400 पार। मैं कहती हूँ 400 पार नहीं, 400 हार होगा इनका, क्योंकि संविधान हटाने वाले हैं और हम संविधान बचाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना गुरूर है, इतना घमंड है कि उनका देश विदेश में नाम डंका बज रहा है, लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है ये धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। मैं कहती हूँ मेरी जनता इनको जवाब देंगी। 14 में आए हैं, 24 में जाएंगे। मैंने सुना था प्रधानमंत्री जी 14 में चाय बेचा करते थे। मैंने उनको चाय बेचते हुए तो नहीं देखा, मैंने उनको BSNL बेचते हुए देखा है, रेलवे बेचते हुए देखा है, LIC बेचते हुए देखा है, रेल भेल सब बेच दे रहे हैं, लेकिन उससे प्रश्न कोई नहीं करता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? उनका पर्दाफाश हो गया है और बीजेपी वालों का नारा है चंदा दो धंधा लो, नहीं तो ED CBI का फंडा लो। मछली शहर लोकसभा में कुल 12 प्रत्याशी खड़े हैं। उन 12 प्रत्याशियों में से केवल आपकी बेटी और बहन पे बीजेपी वालों ने मुकदमा दर्ज किया है। मैं कहती हूँ 4-5 केस और दर्ज कर दीजिए। मैं तो वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट की, अपना केस मैं खुद ही लड़ लूंगी। इस देश में न हिंदू खतरे में है, इस देश में न मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा हटाइए, आज हमारा संविधान खतरे में है। मैं आपको यही कहूंगी,
यहाँ पे किसी को किसी से दिक्कत नहीं, नफरत नहीं है। इस देश को खतरा है तो बीजेपी वालों से खतरा है। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। मैं यही कहूंगी, ऐसे कैसे संविधान बदल जाएगा? संविधान का देन मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ। संविधान का देने का वोट दे सकते, नेता चुन सकते हैं। संविधान का देने की सम्मानता का अधिकार है और संविधान बदलने की बात करते हैं। मैं यही कहूंगी, इस देश में लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव न पीएम बनाने का चुनाव है, ये चुनाव न एमपी बनाने का चुनाव, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। इस देश में महंगाई बढ़ गई है, किसान लोग धरना दे रहे हैं, ये सरकार आवाज नहीं सुनती उनकी। मैं यही कहूंगी, आपको 25 तारीख को साइकिल का बटन ऐसा दबाइए, साइकिल यहां से दिल्ली पहुंच जाए। तो गांव वाले सब कहते हैं कि बीजेपी वाले आए रहना। हम कहते क्या कहते रहना, तो कहते खाली मोदी जी को देख के वोट दा। क्यों मोदी जी को देख के वोट दे? क्या मोदी जी क्या विकास करेंगे? मैं कहती हूँ, नेता देखिए, नेता विकास करते, नेता को देख के वोट करिए, मोदी जी का चेहरा देख के वोट मत करिए। इस समय हमारे किसान भाई इस देश में धरना दे रहे थे, जब ये कुछ नहीं बोलते हैं। मैं यही कहूंगी, ये बीजेपी वाले डर गए हैं और इनको डर लग रहा है इनको। मैं यही कहूंगी, इनके नेता खटाखट यहाँ आ रहे मछली शहर में। मैं आपसे यही कहूंगी, 25 तारीख को साइकिल का बटन दबना चाहिए। दबना चाहिए कि नहीं दबना चाहिए? और तेज साइकिल बटन दबना चाहिए कि नहीं दबना चाहिए? और साइकिल यहां से दिल्ली पहुंचाना है। जय भीम, जय समाजवाद, जय इंडिया गठबंधन। अखिलेश भैया, प्रिया सरोज। पुनः मैं सभी सम्मानित साथियों से चाहूंगा कि आप लोग 10 मिनट और समय दे दें। जैसे इतना देर तक आप लोग शालीनता का परिचय दिए, 10 रुक जाइए। अब हम बहुत ही अदब और सम्मान के साथ हम लोगों के महबूब नेता, युवा दिलों की धड़कन, हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं चाहूंगा कि आए और अपना विचार देने का काम करें। कोई भी नेता उनके बगल में नहीं खड़ा होगा, केवल प्रत्याशी उनके बगल में खड़ी होंगी। उनके बगल में कोई भी नेता नहीं खड़ा होगा। सभी लोग अपने मंच पे बैठे रहेंगे। केवल प्रभारी, केवल जो है प्रत्याशी और सांसद जी। कोई बात नहीं, उन्हें फोटो दिखा देना, जाओ। बल्लियों पे जोर न दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बल्लियों पे 10 मिनट और बैठ जाइए। बैकरेटिंग मत तोड़िए भैया। हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के जौनपुर से प्रत्याशी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी और इस लोकसभा मछली शहर के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सहयोग से लड़ रही प्रिया सरोज जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद विधायक तूफानी सरोज जी, विधायक एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी, लाल बिहारी यादव जी, डॉक्टर प्रकाश सिंह जी, संजय राजभर, डॉक्टर सरफराज रहमत खान साहब, सत्यनारायण यादव जी, श्याम नारायण यादव, नीरज, मनोज, विशाल यादव, कर्मानंद जी से लेकर के बहुत बड़ी संख्या समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सभी दलों के नेता और इस
मैं सबसे पहले बार जो 2 चरणों में 27 लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, 27 की 27 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने का काम करेगा। बीजेपी वाले बड़े बड़े नारे दे रहे थे और इतने बड़े नारे कि हमें और आपको डरा रहे थे। कह रहे थे कि चुनाव में इस बार 400 पार हो जाएंगे। ये जो 400 पार की गिनती मुझे बाद में समझ में आई। ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, ये गिनती जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो समझ रहे होंगे, जो हिंदी को जानते होंगे वो बेहतर समझते होंगे। अगर बीजेपी वाले 400 पार कह रहे थे तो इसका मतलब था कि जो लोकसभा में कुल मिलाकर के सीटें 543 हैं और अगर 400 की बात कह रहे तो 543 में 400 के बाद कितनी सीटें बनती हैं? 143। और जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है जनता का, इस बार देश की 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए तरसा देगी। और ये जो गुस्सा बढ़ रहा है, हर चरण में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। ये जब चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर होगा। बोलो, इनका सफाया होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? और 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला?
दुनिया में शायद इतना झूठ कोई नहीं बोलता होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। और सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि इन्होंने ये कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। न केवल आय बढ़ाने की बात कही थी इन्होंने, बल्कि यहां तक कहा था कि किसानों को हम खुशहाल बना देंगे। किसानों को खुशहाल बना करके दुनिया में जहां पर विकसित देश पहुंचे हैं वहां पर विकसित भारत भी पहुंच जाएगा। लेकिन 10 साल में हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो इन्होंने जहां किसानों को धोखा दिया, जहां महंगाई बढ़ा दी, लागत बढ़ा दी, और लागत तो इतनी बढ़ाई है कि अगर हम हिसाब किताब लगाते हैं तो हमारा किसान की खेती बाड़ी आज घाटे का सौदा हो गई है। केवल महंगाई तो बढ़ाई, लेकिन हमारा किसान ये भी जानता होगा कि जब ये खाद खरीदने गए हैं तो खाद की बोरी से चोरी हो गई। पहले 5 किलो हुई और फिर 5 किलो चोरी हो गई। अब जो बोरी लेता है किसान तो 10 किलो की चोरी हो गई। न केवल चोरी बोरी से हुई है, बल्कि हमारा किसान भाई जानता होगा जब किसान डीएपी लेने गया तो उससे कहा कि ये नैनो यूरिया भी और खरीद लो, तभी जाकर के आपको डीएपी की बोरी मिलेगी। जो लोग जानकार होंगे, समझदार होंगे, वो जानते होंगे ये जो नैनो यूरिया जबरदस्ती खरीदवाई किसानों से, वो इसलिए खरीदवाई थी कि जिससे कि हमारे किसानों की पैदावार बढ़ जाए, उनकी फसल की कीमत बढ़ जाए। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जैसे बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए थे, उसी तरीके से ये नैनो यूरिया देने वाले भी भारत छोड़ करके भाग गए हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे किसानों को इतना धोखा दिए हैं कि आज हमारा किसान कर्ज में जी रहा है। और जो साथी जानकारी रखते होंगे वो जानते होंगे कि पिछले 10 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों के इन्होंने कर्ज माफ किए हैं। और जो कर्ज माफ किया है उसमें जब इन्होंने फैसला लिया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ऊपर का बैंकों का कर्जा है उन तमाम लोगों का कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन हमारा गरीब किसान गांव में रहने वाला, उसका कर्ज तो लाखों में था, लेकिन लाखों में कर्ज माफ नहीं किया। हमारा किसान निराश हो गया, मायूस हो गया। और वहीं जब देखता है, सुनता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का 26 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ किया है, तो हम इंडिया गठबंधन के लोग अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, तमाम गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, जो आपने बैंक से कर्ज लिया है, अगर वो 25 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज माफ कर सकते हैं तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो अपने किसानों और गरीबों का भी कर्ज पूरा का पूरा माफ होगा। न केवल कर्ज माफ होगा, बल्कि हमारे किसानों की पैदावार के लिए कानूनी अधिकार दिलाने का काम, जिससे उन्हें एमएसपी फसलों का मिल जाए, ये भी फैसला इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी लेने का काम करेगी। हमारे नौजवान जो बैठे हैं यहां पर, वो जानते होंगे कि कोई भी जो भी परीक्षा देने गया, हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। पढ़ाई लिखाई की, तैयारी की, कोचिंग की, लेकिन जब वो परीक्षा दे करके घर लौटा तो पता लगा उसका पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। मुझे याद है
अभी हाल ही में जो पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी की गई थी और सरकार ने भरोसा दिलाया कि इतनी सुरक्षित भर्ती होगी कि हम सबसे ज्यादा भर्ती कर करके दिखाएंगे। हमारा नौजवान लाखों लाख तैयारी कर करके परीक्षा देने गया। 2 दिन की परीक्षा हुई और जब परीक्षा खत्म हुई और घर लौट करके आया तो पता लगा उसका भी पेपर लीक हो गया। अभी तक जो पेपर लीक हुए हैं वो कोई 1, 2, 3 पेपर लीक नहीं हुए हैं। आज तक जितनी भी उत्तर प्रदेश की सरकार की परीक्षा हुई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं। और याद रखना नौजवान साथियों, ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए हैं। और पेपर लीक इसलिए कराए हैं कि जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी न मिल जाए। और इन पेपर लीक के कारण जो नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया है, ऐसे 60 लाख नौजवान हैं। और यही 60 लाख नौजवानों के अगर केवल हम मां बाप को जोड़ दें तो एक परिवार के 3 सदस्य अगर सरकार से नाराज हैं तो सोचो, गणित लगाना कि अगर ऐसे 60 लाख बच्चे हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए, जिनकी परीक्षा का पेपर रद्द हुआ, और परिवार के मां बाप को जोड़ दें तो 3 गुना 60 लाख बनता है 1 करोड़ 80 लाख। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हो गया है। केवल नौजवानों की परीक्षा, उनका पेपर लीक होने की वजह से हर लोकसभा में बीजेपी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। बताओ, बीजेपी के लोगों से पूछिए कि 2,25,000 वोट कम कहां से आप पूरा करोगे? कोई रास्ता हो तो बता दो। न केवल नौजवान की नौकरी छीनी, बल्कि बहुत सारे हमारे साथी जानते होंगे और उन्होंने देखा होगा समय समय पर हमारे गांव के नौजवान रहने वाले सड़कों पे दौड़ करके, खेतों पे दौड़ करके, मैदान में दौड़ करके तैयारी करते थे फौज की। और वो सोचते थे कि अगर हम तैयारी कर लेंगे तो हमें पक्की वर्दी पहनने को मिल जाएगी, फौज की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने फौज की नौकरी को भी आधा अधूरी नौकरी बना दिया। ये जो अग्निवीर व्यवस्था लागू कर करके 4 साल की नौकरी की है, हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, सरकार बनने जा रही है, ये अग्निवीर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे पहले नौकरी मिलती थी, पक्की वर्दी और पक्की नौकरी देने का काम भी आने वाले समय में इंडिया गठबंधन सरकार में होगा। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, बल्कि 30 लाख सरकार की नौकरियां खाली हैं जो सरकार ने नहीं भरी। वो इसलिए नहीं भरी कि नौकरी मिल जाएगी नौजवानों को। हम अपने नौजवानों से कह के जा रहे हैं कि सरकार की 30 लाख नौकरियों को आरक्षण का लागू कर करके अपने नौजवानों को वो नौकरी भी देने का काम होगा। इसलिए मदद करो, सहयोग करो, और इतना सहयोग करो, इतनी मदद करो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानतें जब्त हो जाएं। ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। न केवल भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को खतरा पैदा किया है, बल्कि हमारे साथी जानते होंगे इनकी सरकार में हमारी आपकी जान को भी खतरा पैदा हो गया। इन्होंने जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी, किसी को नहीं छोड़ा जिसको वैक्सीन न लगवा दी हो। और बाद में वैक्सीन वालों से इन्होंने चंदा वसूल लिया। बताओ, चंदा वसूला कि नहीं वसूला वैक्सीन वालों से? और सुनने में आया है कि वैक्सीन कंपनी कह रही है
कि जो वैक्सीन हमने लगवा दी है वो वैक्सीन हम वापस ले लेंगे। बताओ हमें कोई समझा दे, जो वैक्सीन शरीर में चली गई वो वापस कैसे ले लोगे आप? अगर कोई रास्ता हो तो बता दो हमें कि शरीर में लगी हुई वैक्सीन को आप वापस ले लेंगे। बताओ आपकी हमारी जान को खतरा पैदा किया था कि नहीं किया था? और न केवल खतरा पैदा किया चंदा लेकर के, वसूल करके, बल्कि इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा वसूल लिया। और बड़ी कंपनियों से जो पैसा वसूला उसी की वजह से महंगाई है आज। कोई अगर चंदा देता है तो हजारों में देता है, लाखों में देता है, कोई करोड़ों में चंदा नहीं देता है। लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियों से 1000 करोड़, किसी से 500 करोड़, किसी से 400 करोड़, और तमाम वो कंपनियां जिनका कारोबार नहीं था उनसे भी पैसा वसूल लिया। बताओ भ्रष्टाचार किया नहीं कि नहीं किया? न केवल भ्रष्टाचार किया है, जब से जनता जान गई इनके बारे में कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर पैसा वसूला है, भारतीय जनता पार्टी की पोल तो खुली खुली है, इनका बैंड भी बज गया है कि आज मुंह दिखाने लायक नहीं है, न इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करने लायक है। बताओ महंगाई बढ़ा दी इन्होंने कि नहीं बढ़ा दी? डीजल पेट्रोल महंगा हुआ कि नहीं हुआ? और गैस सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और बाजार में जाओ कभी बुखार की गोली खरीदना, बताओ दवाई महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले बुखार ठीक हो जाता था 500 mg में, आजकल बुखार के लिए गोली देते हैं 650 mg की। सुनने में आ रहा उसमें भी बुखार नहीं ठीक हो रहा है। बताओ ये घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? न केवल घोटाला और महंगाई हो रही, बल्कि हमारे नौजवान जानते होंगे कि 10 साल पहले मोटरसाइकिल कितने रुपए में आती थी और आज मोटरसाइकिल कितने रुपए में आती है? 1 लाख में हो गई कि नहीं हो गई? और इन लोगों ने न केवल मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ाई है, बल्कि हर चीज महंगी कर दी है। और ये महंगाई इसलिए है कि मुनाफा कमा रहे हैं। ये मुनाफा कमाने से और भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है, याद रखना। इसलिए ये चुनाव बहुत अलग तरह का चुनाव होने जा रहा है। ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। जिस तरीके से कभी संविधान मंथन हुआ था, उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं। लेकिन इस बार संविधान बचाने वाले भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। अभी जितने चुनाव हम लोग देख करके आ रहे हैं, सब चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मुकाबला कर रही है और उसी से घबराए हुए हैं। वो ऐसा घबराए हुए हैं, गठबंधन से कहे कि कोई सभा नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें 2 शहजादों को याद न कर रहे हों। आपने उनका भाषण सुना होगा, वो 2 शहजादों को याद कर रहे हैं लगातार। और 2 शहजादों को याद करने वालों को मैं कहना चाहता हूं कि इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देंगे, बल्कि आपको इस चुनाव में मात देने का भी काम करेंगे। और ये जो कहते थे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की, लेकिन देखें बड़े बड़े होर्डिंग से एक इंजन गायब है। और जिसके लिए ये दिल्ली वाले आ रहे हैं वोट मांगने, वो उनकी होर्डिंग पे इंजन ही नहीं दिखाई दे रहा है। बताओ कहीं वो इंजन दिखाई दे रहा है क्या? और इस खटारा इंजन को इस बार हटाओगे कि नहीं हटाओगे भारतीय जनता पार्टी का?
न केवल हटाना बल्कि दूर कर देना इस बार। पहले हम लोग कितने वोट से रह गए थे पीछे, कितने वोटों से रह गए थे। इसलिए सावधान होके नहीं हो इस बार। कोई बहकाए डराए तो अपने लोग डर तो नहीं जाओगे। अगर ये धमकाएं तो धमकाने में तो नहीं आ जाओगे। अगर लालच दें तो उसमें नहीं उलझ जाओगे। इसलिए सावधान होके नहीं हो आप लोग, और मतदान करने जाओगे। लेकिन अगर बूथ पे कोई आपको जाने से रोके तो रुक तो नहीं जाओगे। वैसे जौनपुर और मड़ियाऊ वाले तो नहीं रुकेंगे, रुक तो नहीं जाओगे आप लोग। अपना वोट डालोगे पूरा। न केवल वोट डालना बल्कि आपकी प्रत्याशी सबसे कम उम्र की हैं और आधी आबादी का नेतृत्व करेंगी। जो लोग पीडीए को समझते होंगे, पी है पीडीए, वहीं पूर्वांचल में भी पी आता है, इसीलिए हमने बनाया पीडीए। बताओ, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हो कि नहीं लड़ना चाहते हो? जो आपने खोया है उसको पाना चाहते हो कि नहीं पाना चाहते हो? इसलिए आप सब लोग मदद करना। और आपके प्रत्याशी जो पहला चुनाव लड़ रही हैं आपके बीच में, निराश तो नहीं कर दोगे। और जब नया प्रत्याशी कोई लड़ता है तो नई चीजें होती हैं, नया ही दिशा मिलती है। तो इसलिए नई राजनीति की शुरुआत के लिए आप नौजवान प्रत्याशी की मदद करने का काम करना। मदद करोगे सब लोग मिलकर के। ये आखिरी दिन है चुनाव का, प्रचार का। अब तो कोई आपसे वोट मांगने भी नहीं आने वाला। बीजेपी वाले वोट मांग के चले गए कि नहीं चले गए? आखिरी में इसीलिए मैं आया हूं कि मैं जानता हूं मछली शहर के लोग इस बार हम लोगों को निराश नहीं करेंगे। अब तो देख लिया कि समीकरण बहुत अच्छा बनाया हम लोगों ने। बताओ, आपके हर जगह प्रत्याशी लड़ाई में और जीतने जा रहे हैं कि नहीं जीतने जा रहे हैं? चारों तरफ जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? ये पहला चुनाव में देख रहा हूं जहां कार्यकर्ता नेता तो कर ही रहे हैं मदद, लेकिन इस बार तो जनता कार्यकर्ता और नेताओं से आगे चलने का काम कर रही है। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। और एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में, एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप लोग डालने का काम करना। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। जो लोग कहते थे अच्छे दिन आएंगे, बताओ अच्छे दिन आए किसी के कि नहीं आए? ना अच्छे दिन आए, न किसी के अकाउंट में कुछ आया। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि 4 तारीख को जब जीतेंगे तो कम से कम खुशियों के दिन आएंगे और हमें वो आपको जौनपुर की इमरती खाने को मिलेगी। और 4 जून को जब सरकार बनेगी तो न केवल मंत्रिमंडल बदलेगा बल्कि मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। बताओ, मीडिया मंडल बदलवाना चाहते हो कि नहीं बदलवाना चाहते हो? इसलिए सब लोग, मैं जानता हूं बहुत दिनों से आपने लोगों की मन की बात सुनी होगी। ये जो मन की बात सुनाने वाले हैं, जो आत्मतुष्टीकरण के लिए कुछ भी कह सकते हैं, वो इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, अब कोई मन की बात नहीं सुनना चाहता है, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं, संविधान के रास्ते चलना चाहते हैं। क्योंकि यही संविधान जिसके लिए बचाने के लिए हम सब लड़ रहे हैं,
यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है, यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए संविधान बचाने की लड़ाई में आप लोग चूक मत करना और प्रिया सरोज जी को एक एक वोट दे करके जिताने का काम करना। न केवल ये जीत करके जाएंगी बल्कि पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आज के समय की चीजों को समझती हैं। जब लोकसभा में बोलेंगी और आपकी बात रखेंगी तो लगेगा कि हाँ, कोई नौजवान पढ़ा लिखा आपके पक्ष की बात कर रहा है। इसलिए ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हमारी प्रिया सरोज को एक एक वोट दे करके लोकसभा में भेजने का काम करना। और जो हम लोग कम कम वोटों से हार गए थे, जो हम लोग विधानसभा कम कम वोटों से हारे थे, बताओ हारे थे कि हराए गए थे? और न केवल जौनपुर में हम लोग हराए गए थे बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग हराए गए थे। बताओ 22 से ज्यादा वोट डालोगे कि नहीं डालोगे इस बार? और फिर अगर आप वोट डालोगे, हम ये भी जानते हैं पूर्वांचल के लोग जब स्वागत करते हैं तो स्वागत भी अच्छा करते हैं, और जब विदाई करेंगे तो बड़ी धूमधाम से विदाई भी भारतीय जनता पार्टी की करेंगे। इसलिए विदाई कर देना, जो 14 में आए थे उन्हें 24 में घर भेज देना वापस। यही मैं निवेदन करने आया हूं। और मैं देख रहा हूं थोड़ा मौसम बदल गया है। हमने बहुत पढ़ा होगा क्लाइमेट चेंज के बारे में, लेकिन इस बार तो आपके वोट से पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज बदलने जा रहा है। पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज होने जा रहा है पूरे के पूरे देश का। इसलिए साइकिल को याद रखना और साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना, यही निवेदन है, यही अपील में आप सबसे करना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के महबूब नेता ने आप लोगों को बहुत ऊंची बात बताने का काम किया। सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, आय दुगनी का जुमला देकर, छुट्टा पशुओं ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोरी से कम, मजदूर की तुमने